Hello students of final year. Hello students of second year. Good afternoon all of you. गर्ल्स, जो आपका बुद्धि परीक्षण का टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करते हुए अशाब्दिक या क्रियात्मक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करेंगे हम। इससे पहले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, जिसके अंतर्गत जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है वो एक समय में एक ही व्यक्ति का किया जाता है। और ये जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, ये केवल उन्हीं व्यक्तियों का किया जाता है जिनको भाषा अक्षर का ज्ञान होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं। तो अब हम बात करेंगे अशाब्दिक क्रियात्मक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण की। कौन कौन से होते हैं अशाब्दिक क्रियात्मक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। देखिए, अशाब्दिक क्रियात्मक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण यानी कि ये एक ऐसा परीक्षण है जो उन लोगों के लिए, जो उन व्यक्तियों का किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान नहीं होता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो गूंगे बहरे ऐसे व्यक्तियों के लिए अशाब्दिक क्रियात्मक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का परीक्षण विधि अपनाई जाती है। सबसे पहले इसमें जो है चित्रांकन परीक्षण। देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, चित्रांकन परीक्षण की इस परीक्षा में वयस्कों को एक कागज़ या पेंसिल देकर कहा जाता है कि मनुष्य का चित्र खींचो, यानी कि उनसे एक डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, किसी भी मनुष्य की आकृति बनाने के लिए। और परीक्षा में बालकों को जो अंक प्रदान किए जाते हैं वो किस बेस पर दिए जाते हैं, वो ये देखकर दिए जाते हैं कि जो चित्र उन्होंने, मनुष्य का जो चित्र उन्होंने बनाया है वो पूरी तरह से पूर्ण है या नहीं, या संगति के आधार पर है या नहीं। अर्थात ये नहीं देखा जाता कि सुंदर है या नहीं, चित्र की सुंदरता की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि जो चित्र उन्होंने बनाया है वो कंप्लीट है या नहीं, और वो पूरे प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो जो अंक उनको दिए जाते हैं वो इसी बेस पर दिए जाते हैं, ना कि इस बेस पे कि चित्र वो सुंदर बनाया है या नहीं बनाया। और जो चित्रांकन परीक्षा होती है वो 4 से 10 वर्ष तक की आयु वाले बालकों के लिए ही उपयुक्त होती है, यानी कि 4 से 10 वर्ष के बालकों की बुद्धि परीक्षा के लिए चित्रांकन परीक्षण किया जाता है। द नेक्स्ट आता है चित्र मूर्ति परीक्षण। देखिए, परीक्षण में बालकों के सामने एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें अनेक वर्गाकार टुकड़े काट कर निकाल लिए जाते हैं, यानी कि कोई एक ऐसी फिगर है जिसमें से अलग थोड़े से टुकड़े जो हैं वर्गाकार काट कर अलग निकाल लिए जाते हैं, यानी कि जो वो चित्र है, जो पिक्चर है, उसको बीच में से उनके जो ब्लॉक्स हैं वो निकाल लिए जाते हैं। और फिर उन बच्चों को ये कहा जाता है कि जहाँ से ब्लॉक निकाले गए हैं वहीं ब्लॉक लगाकर उस चित्र को पूरा करो। तो ये भी एक तरह का बुद्धि परीक्षण होता है। और बालक अब उस चित्र की शीघ्र ही उचित ढंग से अगर ब्लॉक्स को भर देता है, यानी कि जहाँ जहाँ से ब्लॉक्स निकाले गए हैं वहाँ वहाँ बालक को उसी तरह से रखने होते हैं, तो चित्र वो पूरा हो जाता है। तो ये भी एक तीव्र बुद्धि परीक्षण कहलाता है। और जो बच्चे उसको अच्छी तरह से ठीक ठाक ढंग से ये वाला जो टास्क है वो कर देते हैं, तो उसको तीव्र बुद्धि का बालक समझा जाता है। द नेक्स्ट आता है गर्ल्स वस्तु संयोजन। देखिए, वस्तु संयोजन से अर्थ होता है कि वस्तुओं को जोड़ना, कि कोई भी ब्लॉक्स हैं, कोई भी आकृति है, तो उसको जो है अलग अलग ब्लॉक्स में दे दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि इसको जोड़कर पूरा करो। तो इस परीक्षा का प्रयोग वेसलर ने अपने वेलब्यू बुद्धि परीक्षण में किया था। इसमें छोटी मानव आकृति, पार्श्व चित्र और हाथ के अलग अलग 3 आकार पटल होते हैं, जिसके कटे खंडों को मिलाकर पूरा आकार बनाना पड़ता है। यानी कि कोई भी मानव आकृति है उसके 3 खंडों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और उसको फिर जैसे कि उसको पूरा किया जाता है, उन खंडों को मिलाकर उसको पूरा करना पड़ता है।
तो वस्तु संयोजन यानी कि वस्तुओं को मिलाना, संयोजन का क्या अर्थ होता है, वस्तुओं को जोड़ना या मिलाना। तो इस प्रकार से यह वाला बुद्धि परीक्षण भी काफ़ी प्रचलित है और इसका जो प्रयोग है वो वेस्लर ने किया था। देन नेक्स्ट आता है भूल भुलैया परीक्षण। भूल भुलैया परीक्षा में बालकों को कागज पर बनाकर एक ऐसा चित्र दिया जाता है जिसमें अनेक राहें होती हैं। देखिए इस तरह का जैसे पजल गेम होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी इस तरह की जो पहेलियाँ आती हैं, पजल गेम्स आते हैं बच्चों के, वो मिल जाते हैं। तो इसमें बच्चों को इस तरह की ड्रॉ करके राहें दे दी जाती हैं जिसमें बालक अंधी गली में जो है वो भटके बिना पेंसिल द्वारा छोटे से छोटे एवं जल्दी से जल्दी मार्ग को ढूंढ लेता है, उसे बुद्धिमान समझा जाता है। सबसे पहले इसका प्रयोग वेस्लर महोदय ने किया था। एक मिनट गर्ल्स। सबसे पहले जो इसका प्रयोग था गर्ल्स, पोर्टियस ने किया था, पोर्टियस महोदय। तो आप यहाँ पर लिख लेना पोर्टियस, वो थोड़ा मिसिंग हो गया है मेरे से टाइप करते हुए। पोर्टियस महोदय ने किया था। आकृति फलक परीक्षण। इस आविष्कार को करने का श्रेय सैगुन को प्राप्त हुआ था। इस परीक्षण में क्या था कि बालक के सामने कुछ ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत किया गया जिसमें गोलाकार है, चतुर्भुजाकार है, साथ ही अर्ध गोलाकार है और त्रिकोणाकार है। ठीक है, गोलाकार और अर्ध गोलाकार। ठीक है, ये आप सही कर लेना। गोलाकार के बाद है अर्ध गोलाकार, चतुर्भुजाकार, त्रिकोणाकार आदि अनेक शब्दों के चित्र के बने होते थे और जो बालक टुकड़ों को ठीक ठाक क्षेत्रों में रख देता था उनको बुद्धिमान समझा जाता था। देखिए गर्ल्स, जो इस तरह की बुद्धि परीक्षण में बालकों को एक तख्ता, जैसे तख्ता या बोर्ड होता है, उस पर छिद्र होते थे, जैसे कि गोलाकार छिद्र, चतुर्भुजाकार छिद्र हो गए या अर्ध गोलाकार छिद्र हो गए। तो उन और बच्चों को वो वाली जो आकृतियाँ थी वो दे दी जाती थी। अब बच्चों को कहा जाता था कि जो छिद्र जैसी आकृति का है उस पर वही वाला ब्लॉक रखकर उसको पूरा कीजिए। तो ये वाला आकृति फलक परीक्षण भी क्यों किया जाता था, ताकि बच्चों को शेप्स का ज्ञान आइडेंटिफाई हो सके, वो कि बच्चों को शेप्स की पहचान है या नहीं है, गोलाकार क्या होता है, अर्ध गोलाकार क्या होता है, चतुर्भुजाकार, त्रिकोणाकार। तो इस तरह के परीक्षण से आकृति फलक परीक्षण द्वारा बच्चों की बुद्धि परीक्षण की जाती थी। और जो बालक इन टुकड़ों को ठीक ठाक तरीके से तख्तों के छिद्रों में रख देता था, ठीक ठाक से तख्तों के छिद्रों में रख देता था, वह ही बुद्धिमान समझा जाता था। देखिए अंत में इन परीक्षाओं के संबंध में वुडवर्थ के शब्दों में यह जान लेना चाहिए कि ये परीक्षाएं मौखिक प्रश्नोत्तर का कम तथा ठोस पदार्थों का अधिक प्रयोग करती हैं। ये विशेषता उस दशा में फल लाभदायक होती हैं कि जबकि व्यक्ति परीक्षाओं में प्रयुक्त भाषा से भलीभांति परिचित नहीं होता है। देखिए अधिकतर देखा गया कि ये वाली जो सारे आपने जो ये बुद्धि परीक्षण देखे, इनमें जो था कि चित्रांकन परीक्षण हो गया, भूल भुलैया परीक्षण हो गया और आपका आकृति फलक परीक्षण हो गया। तो इसमें बच्चों को क्रियात्मक तरीके से इनकी बुद्धि परीक्षण लिए जाते थे और मेनली ये कुछ बच्चों को ठोस पदार्थों का अधिक प्रयोग करते थे। जैसे कि आपने देखा कि तख्ते पर छिद्र बने होते थे और उसमें उन बच्चों को वो शेप्स रखनी होती हैं, साथ ही बच्चों को ब्लॉक्स दे दिए, उनको पूरा तो जोड़कर उनको संयोजन करके आकृति बनानी होती थी। तो ऐसे में ये तब लाभदायक होती है कि जब व्यक्तियों को किसी परीक्षा में भाषा से ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं, जिन्हें भाषा का ज़्यादा ज्ञान नहीं हो पाता है। कुछ जो ऐसे बच्चे होते हैं कम एज के जिनको भाषा का ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसे में उन बच्चों का बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। तो गर्ल्स आज का टॉपिक आपका ये बुद्धि परीक्षण के प्रकार, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसमें वो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए टॉपिक लेके आऊँगी ये। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।